नमस्कार मित्रों, पेट हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत आज हम लिंग को पढ़ेंगे। लिंग के बारे में जानेंगे कि यह होता क्या है। सबसे पहले उसकी हम परिभाषा पर गौर करें। शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर है कि मादा इसका बोध हो, ज्ञान हो, उसे लिंग कहते हैं। यानी शब्दों के जिस रूप से कोई शब्द है, कोई वस्तु है या कोई व्यक्ति है, अगर वह स्त्रीलिंग में है कि पुल्लिंग में है, इसका जो नर है कि मादा है, इसका जहां ज्ञान होता है उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह होता है, पहचान। उसका कोई अन्यथा अर्थ आप मत समझें। लिंग का अर्थ होता है चिन्ह या पहचान, जिसे हम पहचान सकें। अब थोड़ा सा मोटी मोटा कुछ बात हम आपको बता देते हैं जो कि आपकी परीक्षा में उपयोगी है। इसके बाद हम जो है आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के बारे में कुछ नियम बताएंगे जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहली बात तो यह जानिए कि हिंदी भाषा में दो लिंग हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। नपुंसक लिंग हिंदी भाषा में है ही नहीं। संस्कृत भाषा में तीन लिंग हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अगर यह प्रश्न पूछ दे कि हिंदी भाषा में कितने लिंग हैं, 2, 3, 4, 1, तो आपको 2 पर ही टिक मारना है, क्योंकि यहाँ 2 ही होता है। समस्त जितने भी शब्द हैं सब 2 में ही समाहित हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कौन स्त्रीलिंग में आएगा, कौन पुल्लिंग में आएगा। ऐसे यह पहचानना थोड़ा सा बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल भरा काम है। फिर भी कुछ नियम बताए गए हैं, कुछ अपवाद भी हैं। इसका बहुत ही अच्छा विश्लेषण पंडित कामता प्रसाद गुरु ने अपने हिंदी व्याकरण नामक पुस्तक में किया है। अपने व्याकरण की पुस्तक में पंडित कामता प्रसाद गुरु, उन्हीं को आधार बना के कुछ हमने नियमों को संकलित किया है, जिससे आपको थोड़ा सा जानने में, परीक्षा की दृष्टि से पहचानने में आपको सुविधा हो। उन्हीं नियमों का हमने चयन किया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि में आ सकते हैं। तो आपको अब हम वह जो पंडित कामता प्रसाद गुरु जी का के नियम है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग कैसे आप समझेंगे, कैसे जानेंगे, आइए उसको हम गहनतापूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। तो लिंग की एक बार फिर हम परिभाषा बता देते हैं। शब्दों के जिस रूप से व्यक्ति या वस्तु की नर या मादा जाति का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। लिंग का अर्थ चिन्ह या पहचान होता है। संस्कृत भाषा में 3 लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। परंतु हिंदी भाषा में 2 ही लिंग है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जैसा कि हमने पहले बताया है। कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण, प्रमुख तत्सम शब्दों का लिंग निर्णय। देखिए यहाँ हम कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो शब्द हैं उनके कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं, नियम बता दे रहे हैं, और यह तत्सम शब्दों का नियम बता दे रहे हैं। करीब करीब परीक्षा में जो पूछता है, नहीं तो इसका क्षेत्र तो बहुत विशद है। तो आपका जो पेट हिंदी का पाठ्यक्रम है उसको ध्यान में रखकर हमने बताया है। और यह जानिए कि अगर इस नियम को आप फॉलो कर लिए, जान गए, तो ये समझिए बहुत ही आसानी आपको होगी। जैसे तत्सम पुल्लिंग शब्द में देखिए जो है पंडित कामता प्रसाद गुरु ने संस्कृत के पुल्लिंग शब्दों को पहचानने के लिए नियम बनाए हैं जो निम्नलिखित है। कुछ नियम उसमें हमने चयन किया है। जैसे जिन संख्याओं के अंत में त्र होता है, त्र, वे पुल्लिंग है। जैसे क्षेत्र, चित्र, मात्र, नेत्र, चरित्र, शस्त्र इत्यादि। यह ध्यानपूर्वक देखिए। जिनके अंत में न होता है वे पुल्लिंग हैं। अभी पुल्लिंग शब्द बता रहे हैं। जैसे पालन, दमन, वचन, नयन, गमन, हरण आदि। जिनके अंत में ज हो वे पुल्लिंग होते हैं। जैसे जलज, सरोज, पिंडज, स्वेदज आदि।
जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, य होता है वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे सतीत्व, बहुत्व, कृत्य, नृत्य, लाघव, गौरव आदि। जिन शब्दों के अंत में आर, आय, वा, आस हो वे पुल्लिंग होते हैं, जैसे विस्तार, विकार, संसार, उपाय, विकास आदि। अब कुछ अपवाद हैं। अपवाद का मतलब है वह तो आपके नियम के अनुसार हैं, लेकिन वह पुल्लिंग नहीं है, या तो वह उभयलिंग है या तो स्त्रीलिंग में आते हैं। जैसे अपवाद क्या है, अपवादों को जानना जरूरी है। कभी कभी परीक्षाओं में अपवाद को ही पूछ देता है और आप उस नियम के अनुसार लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे अपवाद क्या, पवन उभयलिंग है, यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। सहाय भी उभयलिंग है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में प्रयोग होता है। आय स्त्रीलिंग है, जबकि यहाँ पर कहा गया है, इस नियम को देखिए अभी, हाँ, जिन शब्दों के अंत में आर, आय या आस हो, जैसे विस्तार, विकास, ऐसे है ना। अब यहाँ देखिए आय, आय स्त्रीलिंग है, आय इनकम, आमदनी। जय, जय शब्द भी स्त्रीलिंग है, जैसे जिनके अंत में यह होता है। देखिए, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में त्व, त्य, व, यह होता है वे पुल्लिंग हैं। इनके अनुसार तो वे पुल्लिंग है, जय, लेकिन जय स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है। उसी प्रकार विनय उभयलिंग में प्रयोग होता है। अब इसके बाद अभी हमने पुल्लिंग बताया, अब आपको हम स्त्रीलिंग बताएंगे और स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं ताकि आप बाद में इसको पढ़ भी सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है तत्सम स्त्रीलिंग शब्द के बारे में कुछ नियम हम बताएंगे। पंडित कामता प्रसाद गुरु जी ने संस्कृत के स्त्रीलिंग शब्दों को पहचानने के निम्नलिखित नियमों का उल्लेख किया है। जैसे आकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, जैसे दया, माया, कृपा, क्षमा, लज्जा, शोभा आदि। इसको ध्यान में रखिए नियम को। अब नकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, जैसे वेदना, प्रार्थना, प्रस्तावना, रचना, घटना आदि। अब उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, जैसे रेणु, रज्जु, वायु, मृत्यु, आयु, धातु, ऋतु आदि। जिनके अंत में ती या नी हो वे स्त्रीलिंग है, जैसे मत, गति, रीति, हानि, ग्लानि, योनि, सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि आदि। ता प्रत्यांत भाववाचक संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, जैसे लघुता, नम्रता, सुंदरता, प्रभुता, जड़ता आदि। इकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, जैसे विधि, निधि, राशि, परिधि, छवि, केली, रुचि आदि। अपवाद, इसमें भी देखिए अपवाद है। अपवाद क्या है, मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु पुल्लिंग है। अब इस नियम के अनुसार उकारांत संज्ञाएं स्त्रीलिंग है, जैसे रेणु, रज्जु, वायु, मृत्यु, आयु, धातु, ये स्त्रीलिंग है, तो इसके अनुसार इसको भी मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, यह जो है मधु, अश्रु, तालु, मेरु, हेतु, सेतु, यह होना चाहिए जो है स्त्रीलिंग, लेकिन यह पुल्लिंग है। इस चीज को जानना चाहिए। जैसे अश्रु पूछ दिया, क्या है, तो अश्रु जो है पुल्लिंग है, भले ही छोटा ऊ स्त्रीलिंग में आता हो, लेकिन यहाँ अपवाद है, यह पुल्लिंग में आता है। वार, जलद, पाण, गिर, बल इत्यादि ये भी पुल्लिंग है। आपको खासकर अपवाद को ध्यान जरूर देना है, क्योंकि प्रश्न फंसाने के लिए यह अपवाद ही देता है। इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए एक चीज़ और आपको हम बता दें कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का ज्ञान अगर इतना आपने पढ़ लिया तो परीक्षा, पेट की परीक्षा के लिए आपको पर्याप्त है। इसके अलावा आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का अच्छा ज्ञान के लिए आप जो भी पुस्तक पढ़ते हो हिंदी का, उसको जब आप पढ़ा करिए तो स्त्रीलिंग में कैसे वाक्य बनता है, पुल्लिंग में कैसे वाक्य बनता है, यह जब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको बातें स्पष्ट हो जाएंगी कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन
पुल्लिंग है। इस प्रकार आज का जो लिंग का अध्याय पेट हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत था वह समाप्त हुआ। किसी भी जो है पाठक को अगर कोई आपको हिंदी संबंधी प्रश्न पूछना है या कोई जानकारी हासिल करना है या कोई आपको दिक्कत महसूस होती है, कठिनाई होती है, तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। उसके माध्यम से आपको पूरी की पूरी जो है मदद की जाएगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।